आपसे एक सीधा सा सवाल है। अगर आज रात आपकी सांस रुक जाए तो क्या आप ये कह पाएंगे कि आपने अपना समय जिया था? या फिर यही कहेंगे सोच रहा था, तय कर रहा था, तैयार हो रहा था? समय कभी धोखा नहीं देता, धोखा आदमी खुद को देता है। और जो आदमी खुद को धोखा देता है वह सबसे पहले समय को मारता है। आज बात उसी हत्या की है जो चुपचाप होती है, रोज होती है और पूरी जिंदगी को लाश बना देती है। तुम कहते हो समय नहीं है, मैं कहता हूं तुम नहीं हो, क्योंकि समय तो है 24 घंटे, हर किसी के लिए बराबर। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों में जीता है और कोई उन्हीं 24 घंटों में मरता रहता है। समय कोई घड़ी नहीं है जो दीवार पर टंगी हो, समय कोई कैलेंडर नहीं है जिसकी तारीख बदलती रहे। समय तुम्हारी चेतना नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारी साधना नहीं है। समय तुम्हारे निर्णय हैं, और जहां निर्णय नहीं होते वहां समय लाश बन जाता है। जरा अपने दिन को देखो, सुबह आंख खुलती है लेकिन आदमी जागता नहीं, शरीर उठ जाता है लेकिन जीवन नहीं उठता। फिर वही दिनचर्या, वही आदतें, वही बहाने। रात को सोते समय एक अजीब सी थकान होती है, काम की नहीं, खालीपन की। तुमने कभी गौर किया है? सबसे ज्यादा थकान उस आदमी को होती है जिसने दिन भर कुछ किया ही नहीं। समय बर्बाद करने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। समय बर्बाद करने का मतलब है तुम बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। लोग सोचते हैं समय बर्बाद तब होता है जब आदमी खाली बैठा हो। नहीं, समय सबसे ज्यादा तब मरता है जब आदमी व्यस्त होता है। लेकिन व्यर्थ होता है, तुम दिन भर भागते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी की बात में उलझे, कभी किसी की राय में फंसे, और शाम तक तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, शिकायत। शिकायत किससे? समय से। लेकिन समय ने क्या किया? उसने तो अपना काम किया, बहता रहा। समय कभी रुका नहीं, रुकते तुम हो, और जब तुम रुकते हो तब तुम उसे दोष देते हो। आदमी की सबसे बड़ी चालाकी यही है, वह अपनी नाकामी को समय पर डाल देता है। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लूं, अभी हालात ठीक नहीं है। ये सब वाक्य नहीं है, ये कब्रें हैं। इनमें आदमी अपने सपनों को दफन करता है। तुम सोचते हो निर्णय बाद में लेंगे, समझ लो जीवन अभी जा रहा है। कोई जीवन बाद में नहीं जीता। जो बाद में जीने की सोचता है वह कभी जीता ही नहीं। समय की सबसे बड़ी बर्बादी सोच में होती है, सोच जो कभी खत्म नहीं होती, सोच जो निर्णय नहीं बनने देती, सोच जो आदमी को बुद्धिमान नहीं कायर बनाती है। तुम कहते हो अभी थोड़ा समझ लो, समझने में पूरी उम्र निकल जाती है और जीने का मौका नहीं आता। देखो, जीवन प्रयोगशाला नहीं है, यहाँ सब कुछ परखने का समय नहीं मिलता। यहाँ कई बार कूदना पड़ता है। जो कूदने से पहले 100 बार सोचता है वह किनारे पर ही मर जाता है। आदमी की समस्या आलस्य नहीं है, आदमी की समस्या डर है। डर असफल होने का, डर गलत हो जाने का, डर लोगों की राय का, और यही डर समय का सबसे बड़ा हत्यारा है। एक साधारण उदाहरण समझो। एक युवक है, प्रतिभाशाली है, जानता है कि वह कुछ कर सकता है, लेकिन हर दिन खुद से कहता है थोड़ा और तैयार हो जाऊं। तैयारी में साल निकल जाते हैं और एक दिन वह देखता है अब उम्र तैयार होने की नहीं रही। समय ने कुछ नहीं छीना, उसने खुद दे दिया। लोग कहते हैं काश उस समय शुरू कर लिया होता, लेकिन उस समय भी वे यही कह रहे थे, अभी नहीं। समय कभी बाद में नहीं आता, वो हमेशा अभी आता है। और जो अभी को नहीं पकड़ता वह हमेशा हाथ मलता रह जाता है। तुम मोबाइल देखते हो, तुम लोगों की जिंदगी देखते हो, तुम तुलना करते हो, और तुलना में समय नहीं आत्मा मरती है। दूसरों को देखकर जीने वाला आदमी कभी अपना जीवन नहीं जी पाता, वह बस नकल करता है, और नकल में जीवन नहीं होता। समय की सबसे भयानक बर्बादी है अपने जीवन को किसी और के पैमाने से मापना।
तुम अपने भीतर देखो, कितने काम हैं जो तुम जानते हो कि करने चाहिए लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे कठिन हैं, क्योंकि वे असुविधाजनक हैं। और आदमी सुविधा को जीवन समझ लेता है। यही सबसे बड़ी भूल है। जीवन सुविधा में नहीं खेलता, जीवन चुनौती में खेलता है। और जो चुनौती से भागता है वह समय को नहीं जीता, वह समय को सहता है। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, लेकिन तुम उसे पुरानी आदतों से मार देते हो। हर दिन एक दरवाजा खुलता है, लेकिन तुम पुराने डर से उसे बंद कर देते हो। समय को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए, बस वही करना होता है जो तुम रोज कर रहे हो। कोई बदलाव नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई निर्णय नहीं। और फिर एक दिन आदमी बूढ़ा हो जाता है और कहता है पता नहीं समय कैसे निकल गया। नहीं, तुम कैसे निकल गए ये सही सवाल है। समय का सम्मान भाषण से नहीं होता, समय का सम्मान एक ही चीज से होता है, कर्म से। जो आदमी आज को हल्के में लेता है वो भविष्य को भारी बना देता है और फिर भविष्य उसे कुचल देता है। अब एक और गहरी बात सुनो। आदमी यह मानकर चलता है कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह समय नहीं, खुद को टाल रहा है। समय तो बस बहाना है, असल खेल कहीं और चल रहा है। आदमी अपने ही जीवन से आंख चुरा रहा है। तुम्हें लगता है तुम समय को यूं ही गंवा रहे हो, नहीं, तुम बहुत सोच समझ कर गंवा रहे हो, इतनी समझदारी से कि तुम्हें खुद पर शक भी नहीं होता। सबसे पहले समझो, समय बर्बाद करने की आदतें कभी अपराध जैसी नहीं दिखती, वे बहुत सभ्य होती हैं, बहुत सम्मानजनक। समाज उन्हें गलत भी नहीं कहता। जैसे अभी हालात ठीक ना, इंच है, दूसरा 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 दूसरा, अभी परिवार की जिम्मेदारी है, अभी मन स्थिर नहीं है। इन वाक्यों में कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन इन्हीं वाक्यों में पूरी जिंदगी दबकर मर जाती है। आदमी अपने भीतर एक अजीब सा समझौता कर लेता है। वो कहता है आज नहीं कल, और कल कहता है आज नहीं फिर कभी, और फिर कभी जीवन का सबसे झूठा शब्द है। तुमने देखा है, लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता में कोई सार नहीं होता। वे सुबह से शाम तक थके रहते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब खालीपन रहता है। यह खालीपन इसलिए नहीं है कि उन्होंने कम काम किया, यह इसलिए है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। हर आदमी जानता है उसके जीवन का असली काम क्या है, लेकिन वह उसी काम से सबसे ज़्यादा भागता है, क्योंकि वही काम उसे बदल देगा। और आदमी परिवर्तन से डरता है। आदमी दुख से नहीं डरता, वह असुरक्षा से डरता है। वह डरता है कि अगर उसने सच में कोशिश की और फिर भी असफल हो गया तो उसके पास बहाने नहीं बचेंगे। इसलिए वह आधी अधूरी कोशिश करता है, ताकि असफल होने पर कह सके मैंने पूरी ताकत तो लगाई ही नहीं थी। यही सबसे चालाक आत्म धोखा है। समय यहाँ नहीं मरता, यहाँ साहस मरता है। और जब साहस मरता है तो समय अपने आप लाश बन जाता है। लोग घंटों सोचते हैं कौन सा रास्ता सही है, कौन सा निर्णय ठीक होगा, और सोचते सोचते एक दिन देखते हैं अब रास्ते ही बंद हो गए। निर्णय में देरी सबसे हिंसक हत्या है, ये भविष्य की हत्या है। तुम कहते हो अभी थोड़ा और सीख लूं, लेकिन सीखने का अंत कहाँ है? ज्ञान का कोई आखिरी दरवाजा नहीं। अगर सीखने के नाम पर जीना टाल दिया तो जीवन कभी शुरू नहीं होगा। एक आदमी किताबें पढ़ता है, सुनता है, देखता है, समझता है और भीतर ही भीतर गर्व महसूस करता है। मैं जानता हूँ, लेकिन जानना और जीना दो अलग बातें हैं। जो सिर्फ जानता है वो मैं का सबसे बड़ा अपव्यय करता है। ज्ञान से भरा हुआ आदमी अक्सर खाली जीवन जीता है, क्योंकि उसने ज्ञान को ढाल बना लिया है, कार्य से बचने की ढाल। फिर एक और आदत है, दूसरों से तुलना। तुम किसी को आगे बढ़ता देखते हो और भीतर जलन नहीं, एक धीमा सा जहर फैलता है। तुम खुद को छोटा महसूस करते हो और उसी क्षण निर्णय टल जाता है। तुम कहते हो
उसके पास सुविधाएं थीं, उसकी किस्मत अच्छी थी। मेरे हालात अलग हैं, ये सब कहकर तुम अपने भीतर एक आरामदेह कुर्सी लगा लेते हो और उसी कुर्सी पर बैठकर पूरा जीवन बीत जाता है। तुलना कभी प्रेरणा नहीं देती, तुलना सिर्फ लकवा देती है। जो आदमी दूसरे को देख देख कर चलता है वह अपना रास्ता भूल जाता है। समय की एक और भयानक बर्बादी है बेकार की चिंता। ऐसी चिंता जो किसी काम में नहीं बदलती, ऐसी चिंता जो सिर्फ मन को थकाती है। भविष्य की चिंता में आदमी वर्तमान को जहर बना देता है। तुम उस दिन की चिंता करते हो जो आया ही नहीं, और जो दिन आया है उसे तुमने हाथ भी नहीं लगाया। ये बहुत अजीब है। आदमी उस चीज से डरता है जो अभी है ही नहीं, और जो है उसे वह गंवा देता है। और फिर है मनोरंजन की लत। मनोरंजन बुरा नहीं है, लेकिन जब मनोरंजन पलायन बन जाए तो वह समय नहीं, आत्मा खा जाता है। लोग कहते हैं थोड़ा मन हल्का करने के लिए, लेकिन मन हल्का नहीं होता, मन सुन्न हो जाता है। और सुन्न मन कभी जीवन नहीं बदलता। आदमी रात को बिस्तर पर लेटता है, थका हुआ लेकिन संतुष्ट नहीं। नींद आती है लेकिन सुकून नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है आज भी कुछ टाल दिया गया। समय की सबसे बड़ी बर्बादी है अपने भीतर की आवाज को रोज दबाना। वह आवाज कहती है उठो, बोलो, करो, जो जरूरी है वही करो, लेकिन तुम कहते हो कल, और यही कल जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज है। समझ लो, समय किसी को सजा नहीं देता। आरतू वह सिर्फ परिणाम देता है। जो आज से भागता है वह कल से टकराता है। यहाँ कोई नैतिकता नहीं है, कोई उपदेश नहीं। ये जीवन का सीधा नियम है। जो किया वही मिला, जो टाला वही खोया। अब ये बात भीतर उतरनी चाहिए। समय को बचाने का कोई तरीका नहीं, लेकिन समय को मारने की हजार आदतें हैं। और जब तक आदमी उन आदतों को पहचान नहीं लेता, वह रोज जीता हुआ भी मरा हुआ ही रहता है। अब एक और कठोर सच सुनने का साहस रखो। समय इसलिए नहीं भागता कि वह तेज है। समय इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि तुम ठहरे हुए हो। और जो ठहर गया वह जीवित नहीं रहता, वह सिर्फ मौजूद रहता है। आदमी सोचता है समय बहुत तेज चल रहा है। नहीं, समय कभी तेज नहीं चलता, वह तो एक ही गति से चलता है, बिना रुके, बिना थके। तेज या धीमा, ये अनुभव आदमी का है। और ये अनुभव तब बदलता है जब आदमी खुद चलना बंद कर देता है। जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो तो समय मित्र लगता है, और जब तुम रुक जाते हो तो वही समय दुश्मन लगने लगता है। असल समस्या समय की नहीं है, असल समस्या है आदमी का रुक जाना। और आदमी क्यों रुकता है? क्योंकि वह सुरक्षित रहना चाहता है। सुरक्षा जीवन का सबसे बड़ा नशा है, और यह नशा बहुत सभ्य है। ये शराब जैसा नहीं दिखता, ये जिम्मेदारी, समझदारी, परिपक्वता के नाम पर आता है। आदमी कहता है अभी जोखिम नहीं ले सकता, अभी परिवार है, अभी हालात ठीक नहीं, अभी जिम्मेदारियां हैं। सुनो, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। जो उनके खत्म होने का इंतजार करता है वह जीवन शुरू ही नहीं करता। सुरक्षा का अर्थ है जो है उसी से चिपके रहना, और जो है वह कभी भी जीवन नहीं होता, वह सिर्फ आदत होती है। आदतें आराम देती हैं, लेकिन आराम धीरे धीरे आदमी को जड़ बना देता है, और जड़ आदमी समय को महसूस करता है जैसे वो उसे कुचल रहा हो। तुमने देखा है जो आदमी जोखिम लेता है वह समय की शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत करता है वह जोखिम से भागता है। डर यहाँ केंद्र में है। डर असफलता का नहीं, डर पहचान खोने का है। आदमी डरता है कि अगर उसने वह किया जो वह सच में करना चाहता है और वह असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यह लोग समय के सबसे बड़े हथियारे हैं, क्योंकि इनका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इनकी आवाज़
आदमी के भीतर गूंजती रहती है। तुम अपने जीवन के निर्णय अपने भीतर से नहीं लेते, तुम कल्पित आंखों से देखते हो लोग क्या सोचेंगे, और यही सोच तुम्हें जड़ बना देती है। समय रुकता नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत रुक जाती है, और जब हिम्मत रुक जाती है तो आदमी सुरक्षित तो रहता है लेकिन जीवित नहीं रहता। एक उदाहरण समझो। एक व्यक्ति है, वह जानता है कि उसका वर्तमान जीवन उसे अंदर से मार रहा है। हर सुबह वह भारी मन से उठता है, हर शाम वह थका हुआ लौटता है, लेकिन वो वही करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उस पीड़ा की आदत हो गई है। ये बात कड़वी है। आदमी सुख से नहीं, दुख से भी चिपक जाता है अगर वह परिचित हो। अपरिचित सुख परिचित दुख से ज़्यादा डरावना लगता है। इसीलिए आदमी कहता है चलने दो, जैसे चल रहा है, और यही जैसे चल रहा है पूरी जिंदगी को बहा ले जाता है। समय का एक और दुश्मन है, निर्णय से भागना। निर्णय का अर्थ है अब पीछे लौटने का रास्ता बंद, और आदमी रास्ते बंद करने से डरता है। वो हर दरवाज़ा खुला रखना चाहता है, लेकिन जिसने सारे दरवाजे खुले रखे वह कभी किसी एक रास्ते पर नहीं चला। निर्णय ना लेना सबसे बड़ा निर्णय है, और वह निर्णय होता है जीवन को टालने का। तुम कहते हो अभी देख लेते, अभी समझते, अभी इंतजार करते, लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, वह बहता रहता है। और एक दिन आदमी देखता है अब निर्णय का समय निकल गया। समय बदला नहीं, परिस्थितियां बदली नहीं, बदला सिर्फ यह कि अब भीतर ऊर्जा नहीं बची। युवावस्था में आदमी कहता है अभी बहुत समय है, बुढ़ापे में कहता है समय कैसे निकल गया। समय नहीं निकला, तुम निकले। डर की एक और परत है, पूर्णता की चाह। आदमी सोचता है जब सब कुछ सही हो जाएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन जीवन में कुछ भी कभी पूर्ण नहीं होता। पूर्णता का इंतजार अकर्मण्यता की सबसे सुंदर भाषा है। जो आदमी पूर्णता चाहता है वह कभी शुरुआत नहीं करता, और जिसने शुरुआत नहीं की उसका समय कब्र बन जाता है। जीवन अधूरापन मांगता है, प्रयोग मांगता है, गलतियां मांगता है, लेकिन आदमी गलती से डरता है, क्योंकि गलती से उसकी झूठी छवि टूट जाती है और वह छवि उससे समय से ज़्यादा प्यारी होती है। फिर एक और गहरी बात है, आदमी सोचता है वह समय का उपयोग कर रहा है, लेकिन असल में समय उसका उपयोग कर रहा है। आदतें समय की नहीं होती, आदतें आदमी की होती हैं, और वही आदतें समय को बंजर बना देती हैं। हर दिन वही क्रम, वही सोच, वही डर, वही बहाने, और फिर आश्चर्य, जीवन नहीं बदला। जो भीतर नहीं बदलता उसके लिए समय सिर्फ दोहराव है। समय तभी जीवित होता है जब आदमी बदलता है, और बदलने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना यह शब्द आदमी को डराता है। वह जोड़ना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन जीवन संग्रह नहीं है, जीवन प्रवाह है। जो बहने से डरता है वह समय को दोष देता है। समझ लो, समय किसी को आगे नहीं ले जाता, आदमी खुद चलता है, और जो नहीं चलता वो समय को गाली देता है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये रोज की सच्चाई है। जो आज एक छोटा कदम नहीं उठा सकता वह कल बड़ी छलांग का सपना देखता है, और सपने देखते देखते नींद में ही मर जाता है। अब ये बात भीतर बैठ जानी चाहिए। समय से लड़ना बेकार है, समय को दोष देना बेकार है। अगर कुछ बदलना है तो अपने रुकने को देखो। जहां तुम रुके हो वहीं समय तुम्हें काट रहा है। समय को बचाने का कोई तरीका नहीं होता। जो आदमी समय को बचाने की सोचता है वो पहले ही हार मान चुका होता है, क्योंकि समय बचाया नहीं जाता, समय में जिया जाता है। और जो आदमी जीना नहीं जानता वह योजनाएं बनाता रहता है। योजनाएं जीवन नहीं होती, वे सिर्फ टालने के नए नाम होती हैं। आदमी कहता है कल से जीवन बदल दूंगा, लेकिन जीवन कल से नहीं बदलता। जीवन या तो अभी बदलता है या फिर कभी नहीं बदलता।
ये अभी बहुत क्रूर शब्द है। ये बहाने नहीं मानता, ये डर को स्वीकार नहीं करता, ये सीधा कहता है करो, यह स्वीकार करो कि तुम डरपोक हो। आदमी इस शब्द से डरता है क्योंकि अभी का मतलब है अब कोई पर्दा नहीं, अब कोई तैयारी नहीं, अब कोई और मौका नहीं, अब जो हो यही हो। और यही बात आदमी को असहज करती है। आदमी चाहता है कि जीवन उसे धीरे धीरे तैयार करे, लेकिन जीवन कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पहले अभ्यास हो और फिर परीक्षा। यहाँ परीक्षा पहले होती है, समझ बाद में आती है। जो यह चाहता है कि पहले सब स्पष्ट हो जाए, वह अंधेरे में ही मर जाता है। समय की सबसे बड़ी बर्बादी अस्पष्टता नहीं है, समय की सबसे बड़ी बर्बादी है स्पष्टता से भागना। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हो, और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं करते। यह कोई अज्ञान नहीं है, यह विद्रोह है अपने ही जीवन के विरुद्ध। आदमी अपने जीवन से बदला लेता है क्योंकि वह साहस नहीं कर पाता। अब एक बहुत साधारण बात समझो, जो आदमी अपने समय का सम्मान करता है वह अपने मन का गुलाम नहीं होता। मन सुविधा चाहता है, मन टालना चाहता है, मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में। और जो आदमी मन की सुनता है वह समय को खो देता है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन आत्मा सम्मान है। जिस आदमी में आत्मसम्मान होता है वो अपने समय को हल्के में नहीं लेता। वो यह नहीं पूछता मन है या नहीं, वह यह पूछता है जरूरी है या नहीं। और यही प्रश्न जीवन को बदल देता है। जो हर काम मन से करता है वह मन का दास बन जाता है, और दास कभी समय का स्वामी नहीं बन सकता। समय का स्वामी बनने के लिए कठोर होना पड़ता है अपने साथ। दुनिया से कठोर होना आसान है, खुद से कठोर होना बहुत कठिन है। लेकिन जो खुद से कठोर नहीं होता वह जीवन से कुचला जाता है। आदमी चाहता है कि कोई उसे प्रेरित करे, लेकिन प्रेरणा टिकती नहीं। प्रेरणा आती है और चली जाती है। जीवन प्रेरणा से नहीं बदलता, जीवन आदत से बदलता है। और आदत चेतना से नहीं, अनुशासन से बनती है। हर दिन वही करना जो करना चाहिए, चाहे मन करे या न करे। यही समय को जीने की शुरुआत है। बहुत लोग कहते हैं जीवन का आनंद कहाँ रह जाएगा। सुनो, जो आदमी अपने जीवन का भार नहीं उठाता वह आनंद का हकदार नहीं होता। आनंद पुरस्कार है, पहले कर्तव्य आता है। लेकिन यह बात आज की दुनिया को अप्रिय लगती है। आज हर कोई सुख चाहता है पर जिम्मेदारी नहीं, और यही असंतुलन समय को जहर बना देता है। समय तब मीठा होता है जब आदमी भार उठाता है, और समय तब कड़वा होता है जब आदमी भागता है। अब एक और गहरी बात, जो आदमी हर क्षण को अंतिम समझकर जीता है वह भी गलती करता है, क्योंकि वह घबराहट में जीता है। और जो आदमी हर क्षण को हल्के में लेता है वह भी गलती करता है, क्योंकि वह लापरवाही में जीता है। सही जीवन इन दोनों के बीच है। हर क्षण को जिम्मेदारी से जीना, न घबराकर न टालकर। यह संतुलन आसान नहीं है, लेकिन यही मनुष्य बनने की कीमत है। समय तुम्हें महान नहीं बनाता, समय तुम्हें वही बनाता है जो तुम रोज करते हो। अगर रोज टालते हो तो समय तुम्हें टाल देता है। अगर रोज सामना करते हो तो समय तुम्हें मजबूत बनाता है। यह कोई दंड नहीं है, यह नियम है। तुम सुबह उठते हो, आज फिर वही दिन, वही काम, वही आदतें, और तुम आश्चर्य करते हो कुछ बदला क्यों नहीं। कुछ इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम बदलने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं। हर बदलाव कुछ छीनता है, आराम छीनता है, पुरानी पहचान छीनता है, झूठी सुरक्षा छीनता है, और आदमी इन चीज़ों से चिपका रहता है। वह जीवन से नहीं, अपनी आदतों से प्रेम करता है, और यही प्रेम उसे समय का शत्रु बना देता है। समझ लो,
समय तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, समय बस रास्ता है। चलना तुम्हें है, अगर तुम नहीं चले तो रास्ता भी व्यर्थ है। आदमी अक्सर पूछता है अब क्या करूं? यह सवाल गलत है, सही सवाल है। मैं किससे भाग रहा हूं? जिस दिन यह सवाल ईमानदारी से पूछा उसी दिन समय दुश्मन नहीं रहेगा। और अंत में एक बात जो शायद चुभेगी, जो आदमी अपने समय को बर्बाद करता है वह दूसरों का भी समय बर्बाद करता है। वह रिश्तों में भी अधूरा होता है, वह काम में भी अधूरा होता है, वह जीवन में भी अधूरा होता है। पूरा आदमी वही होता है जो समय के साथ ईमानदार हो। ईमानदारी का अर्थ सफलता नहीं है, ईमानदारी का अर्थ है पूरा प्रयास। और जो पूरा प्रयास करता है वह समय से शिकायत नहीं करता। वह कहता है मैंने जिया, समय वही देता है। जो आदमी देने को तैयार होता है और जो सिर्फ शिकायत करता है उसे समय सिर्फ पछतावा देता है। अब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जानी चाहिए। समय को बदलना संभव नहीं है, लेकिन अपने रुकने को तोड़ा जा सकता है। और जो अपने रुकने को तोड़ देता है उसके लिए समय भी रास्ता बन जाता है।